मुगल काल में भारत की स्थिति बहुत दयनीय रही। उस समय तक जहां तक मुझे पता है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की जो मृत्यु हुई थी, उस समय भारत की जो इकोनॉमी थी वह 24.5%, इतनी बड़ी इकोनॉमी उस समय भारत का दुनिया का सबसे बेहतर इकोनॉमी था। आज 18% इकोनॉमी के साथ अमेरिका दुनिया का सुपर पावर बन के बैठा हुआ है और हमारी इकोनॉमी 24.5% थी। इसके बावजूद भी कैसी परिस्थितियां हुई कि हम उस शिखर से इतने नीचे धराशायी कैसे। इसके पीछे एक कहानी, कुछ कुटिलता, अपने लोगों में दूसरे की कुर्सी छीनने की लालसा, सारी चीजें बहुत अधिक मैटर है। जैसे अगर विद्वानों से आप पूछेंगे तो कहेंगे कि 5 नाम जो मुख्य रूप से हैं, जिसने इस पूरे देश को एक लंबे समय के लिए गुलामी की जंजीर में धकेल दिया था। मीर जाफर थे उस समय, जो मीर बख्शी थे। मीर बख्शी बोला जाता था उस समय एक सेना के प्रधानपति को। एक पूरे सेना का नेतृत्व मीर बख्शी के हाथों में होता था और वो थे उस समय मीर जाफर। नवाब उस समय सिराजुद्दौला थे, उनके अंडर में सारी चीजें हो रही थी। तो मीर जाफर जो मीर बख्शी थे, खादिम खान थे, तीसरे नंबर पे आते हैं अमीर चंद, फिर आते हैं मानिक चंद और 5वें नंबर पर थे जगत सिंह। ये 5 लोगों ने मिल करके अंग्रेजों के साथ इस पूरे देश को गुलामी की जंजीर में ढकेलने का काम किया था। बक्सर का युद्ध हुआ, सबसे पहले प्लासी का युद्ध, उसके बाद बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध इन्हीं लोगों ने अंग्रेजों के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन इसमें क्योंकि अंग्रेजों का बहुत ज्यादा पावर दिखाई नहीं दिया। बाद में फिर बक्सर का युद्ध हुआ और वहीं से नींव रखी गई भारत की गुलामी। आगे बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट, अगर एक एक बातों को मैं डीपली से चर्चा करूंगा तो लेक्चर बहुत अधिक हो जाएगा। मुझे शॉर्ट में निपटाना है। चीजें बदलती गई, कुछ लोग गुलामी की जंजीरों में रहे, कुछ लोगों को अच्छा लग रहा था, कुछ लोगों को बुरा लग रहा था। बाद में समझ में आई कि नहीं, ये चीजें बहुत गलत हो रही है। फिर धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस जगी और लोग स्वतंत्रता के मार्ग पे प्रशस्त होने की दृढ़ संकल्प कर लिए। आगे आने पे भगत सिंह, महात्मा गांधी, इन लोगों ने देश को 2 नए मार्ग दिए। मंजिल एक ही थी, हमें स्वतंत्रता हासिल करनी थी, लेकिन उस परिस्थिति में रास्ते 2 ही थे। एक रास्ते जो भगत सिंह से होकर गुजरते थे और दूसरे रास्ते जो महात्मा गांधी से होकर गुजरते थे। हालांकि भगत सिंह ने इनडायरेक्टली रूप से पूरे जनमानस को प्रेरित किया कि नहीं, वो महात्मा गांधी के पीछे चलना शुरू करे, क्योंकि उनको पता था कि जिस मार्ग पे मैं चल रहा हूँ उस पे यह गारंटी नहीं है कि हमें स्वतंत्रता मिल ही जाए, लेकिन फांसी के फंदे पे उस समय जो रूप था निश्चित रूप से चढ़ने का कवायद थी। तो चीजें आगे बढ़ती गई। इसके बारे में बहुत डीपली आप पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्वतंत्रता मिली। प्यारे बच्चों, इस स्वतंत्रता संग्राम में जो भी लोग हिस्सा लिए थे, हम 2-4 लोगों का नाम लेकर और बाकी लोगों का अपहास नहीं करना चाहते, क्योंकि उस स्थिति में उस दौरान भारत के जितने भी नागरिक उस समय थे, जिंदा थे, किसी न किसी तरीके से वो किसी रूप में चाहे सहयोग कर रहे हैं। कुछ लीडर थे, उनका सहयोग था, लेकिन उस लीडर के अगर साथ भी कोई खड़ा है तो उसका कंट्रीब्यूशन कम नहीं माना जाएगा। एक एक आदमी जो उस परिस्थिति से गुजरा, हम सभी उन सभी लोगों के आभारी हैं। पुरुष थे, महिलाएं थी, जो कुछ नहीं कर सकते थे, वो उनके साथ पूरी तरीके से खड़े रहे, पूरी शिद्दत के साथ। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, कोई आदमी अगर डायरेक्ट आपको सहयोग नहीं करता है, लेकिन बस आपके सपोर्ट में खड़ा रहता है, तो बहुत बड़ी बात है।
महिलाएं जो शारीरिक रूप से नहीं हिस्सा ले सकती थी, उन्होंने आंदोलन को चलाने के लिए, कितनों के पास कुछ नहीं था तो अपने मंगलसूत्र को निकाल कर गिरवी रखी थी, ये कहते हुए कि जब हमारा देश आजाद होगा वही हमारा वास्तव में मंगलसूत्र होगा। इस उम्मीद के साथ उन सभी लोगों ने अपने मंगलसूत्र तक को गिरवी रख दिया, सिर्फ इस वजह से कि किसी न किसी तरीके से देश आजाद हो जाए। ऐसी परिस्थिति से गुजरे हुए लोग धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। आज के परिवेश में मैं देखता हूं, बड़ा दुख होता है मुझे कि ऐसे जो देशभक्त उस समय हमें आजादी दिलवाने के लिए तत्पर थे, इस परिस्थितियों से गुजरे, आज हम उन पे क्वेश्चन मार्क कभी कभी जनरेट कर देते हैं। यदि हम गांधीवादी विचारधारा के हैं तो अन्य किसी को टारगेट कर लेंगे, अगर हम गरम दल के हैं तो महात्मा गांधी या फिर ऐसे महान व्यक्तित्व पे निशाना साध लेते हैं। यह सिर्फ ऐसा होता है कि हमारे पास मैक्सिमम नंबर है, लैक ऑफ नॉलेज है, हमें अच्छी तरीके से ज्ञान नहीं है हिस्ट्री के बारे में, तभी हम उस दौर के किसी महापुरुष के ऊपर बड़े आसानी से उंगली उठा देते हैं। हालांकि यह सही नहीं है। उस समय जितने लोग भी जिंदा थे, चाहे किसी भी रूप में, हमें उन सभी लोगों का तहे दिल से सम्मान करना चाहिए। इसी के साथ पुनः इस आजादी हम देख रहे हैं, जो इस परिस्थिति को लाने में जितने लोग भी उस समय अपने किसी भी तरीके से जो कंट्रीब्यूट किए देश को आजाद कराने के लिए, उन सभी लोगों के हम ऋणी हैं और तहे दिल से उनका फिर से आभार प्रकट करते हैं, नमन करते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर।